Hello bachcho, let's read the question. The question says that how are electromagnetic waves produced? Depict an electromagnetic wave propagating in z direction with its magnetic field B oscillating along x direction. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज EM waves क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंगली हम EM वेव्स देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक्सिलरेटेड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। कैसे? बाय वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चेंजेस करते हैं E से E डैश, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड में अगर हम चेंजेस करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली अगेन एंड अगेन होती है, तो आपके पास वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं ऑफ फील्ड्स। ठीक है बच्चों, और ये वाइब्रेशंस जो है फर्दर एक्सेलरेटेड चार्जेस बनाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, नॉर्मली जो हमारे पास EM वेव्स इस तरीके से प्रोपेगेट होती हैं, दैट जो हमारे पास प्रोपेगेशन वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, ये नॉर्मली क्या होता है आपके पास, उसने एरिया कितना स्वाइप किया है। ठीक है बच्चों, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें, जो थंब है हमें डायरेक्शन शो करता है, और जो फिंगर्स का कर्ल है, ठीक है बच्चों, कर्ल ऑफ फिंगर्स मतलब कि उसको हम रोटेट करते हैं, वो क्या है आपके पास, एरिया दिखाता है किस मैनर में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे पास ये प्रोपगेशन वेक्टर जो है इसके इक्वल होना चाहिए। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब कि अगर हम A क्रॉस B करते हैं, सो दैट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। ठीक है बच्चों, मतलब कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो आप खुद भी करके देखो राइट हैंड थंब रूल से, अगर आप उसको ऊपर की तरफ थंब रखते हो तो आप कर्ल करते हो, तो वो कर्ल अंदर की तरफ जाएगा और डायरेक्शन ऊपर जाएगी, राइट। बट अगर नीचे की तरफ रखोगे कर्ल, तो वो कर्ल तो अंदर की तरफ ही होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। और कर्ल की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना बच्चों। या तो वो ऐसे होगा, ऐसे जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा, हमारे पास थंब जो होगा वो डाउन की तरफ होगा, राइट, डाउन में होगा थंब। ठीक है बच्चों, और अगर ऐसे जाएगा तो हमारा क्या होगा, अप। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ डायरेक्शंस इस तरीके से दिखाएगा। अब हमें बोला है कि जो हमारे पास प्रोपगेशन है वो z डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वह x डायरेक्शन में है। सो इसका मतलब जो आपके पास k E क्रॉस B है, ये है आपके पास z डायरेक्शन, मतलब कि k कैप। अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास z y x इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है k कैप, j कैप एंड i कैप। ठीक है बच्चों, अब k कैप में आपकी जो है वो क्या हो रही है, वेव फ्लो हो रही है। ठीक है, और क्रॉस b मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहां पे हो रही है, दैट इज x डायरेक्शन में, तो i, तो इसका मतलब j क्रॉस i होना चाहिए। बट अगर देखो हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर होता है, i क्रॉस j होगा तो प्लस k आएगा, राइट, और j क्रॉस a होगा तो माइनस। इसका मतलब हमें इसका माइनस करना पड़ेगा, तब ये आपके पास कितना बनेगा, दैट इज प्लस k। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि
जो हमारे पास माइनस जे है दैट क्रॉस आई, क्योंकि ये तो आपको फिक्स गिवन है के और आई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी माइनस जे में जाएगी। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगी, ये हमारे पास माइनस जे कैप हुआ। ठीक है बच्चों, सो जो वेव है हमारे पास वो कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है, राइट। ये आपकी किधर जा रही है, प्लस के की तरफ। ठीक है बच्चों, ये आपके पास फर्दर ऐसे जाएगी दूसरी। अब माइनस जे में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, फिर नेगेटिव साइकिल में ये प्लस की तरफ जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई कैप, मतलब कि यहां से ऐसे। ठीक है बच्चों, देखो वैसे तो ये है हमारे पास, लेकिन ये इस डायरेक्शन में होनी चाहिए क्योंकि आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, राइट। एरो से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि है तो तब भी आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। सो आई जे के जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलरली के ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, दैट इज द एक्सप्लेनेशन एंड डिपिक्शन एंड that is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.